अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तंजील रज़ा है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम नई चीज़ सीखने से घबराते क्यों हैं, हम नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने से डरते क्यों हैं, हम नई टेक्नोलॉजी से या इन जनरल चेंज मैनेजमेंट से डरते क्यों हैं। देखिए, जो सबसे नंबर वन रीज़न बीइंग इन आवर कंफर्ट जोन, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। हम नहीं चाहते कि हम अपनी आरामदेह रूटीन से बाहर निकलें, हम नहीं चाहते हमें कोई नई चीज़ आके ना दिमाग को तंग करे, हम चाहते हैं हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना है। देखिए, कंफर्ट जोन इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आप फ़िशिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल रहें, आप सेम चीज़ रिपीटेटिव जो काम करते हैं वो आप डेली बेसिस पे करें, आप भले से कंफर्टेबल रहें। लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया नई नई चीज़ें इन्वेंशन हो रही है और आपने उस इंडस्ट्री में रह के कॉम्पिटिट करना है और उधर सर्वाइव करना है, तो फिर आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है और अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इसकी वजह यह है, अगर आप नहीं निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से, तो जो इंसान निकल चुका है अपने कंफर्ट जोन से वो आपसे आगे निकले, आपका बिजनेस उसको एक्वायर करके आपको अपने पास मुलाजिम रख लेगा या परहैप्स आपको मार्केट से निकाल देगा। सो सब नंबर वन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। नंबर टू, जिसकी वजह से हम नहीं निकलते वो है लैक ऑफ सेल्फ बिलीव या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ कि हम नहीं कॉन्फिडेंट होते कि हम ये चीज़ कर पाएंगे, हम ये चीज़ें सीख पाएंगे, हमें डर लगता है, हमारे बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, आसपास की सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम होते हैं कि ये नई स्किल सीखना मुश्किल है, ये चीज़ नहीं ट्राई करो, इसमें इतने सारे लोग फेल कर चुके हैं। सो हम इस लैक ऑफ इस परसेप्शन को बिलीव कर लेते हैं और ये बिलीव कर लेते हैं कि दूसरों की ओपिनियन हमारी रियलिटी बन जाती है, इसलिए हम नई चीज़ें नहीं सीखते, इसलिए हम ग्रो नहीं करते। तीसरा जो मैं समझता हूँ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हम मेंटली लेज़ी हैं, हमें मेहनत नहीं करनी, दिमाग को चलाना नहीं है, हमें सोचना नहीं है, हमें वो चीज़ें चाहिए जो हमें सुकून दे, हमें डोपामिन चाहिए कि हम वीडियोस देखें ऐसी जो एंटरटेनमेंट बेस हो। हमें जहाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे तो हमें थोड़ा दिमाग तंग होगा। तो इन तीन रीज़न्स की वजह से मैं समझता हूँ हम नई चीज़ें नहीं सीखते, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा देखेंगे, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। आप इस चीज़ को देखिए कि जब आपके पास डायल वाला फ़ोन था जिसमें कड़ 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 आवाज़ आती थी, उस फ़ोन में अगर आपने एक नंबर डायल करना है आपको 5 मिनट लगते थे। तो उस वक्त जब 5 मिनट लगते थे आप उस फ़ोन को ऑपरेट करना जानते थे। उसके बाद आपके पास कीपैड वाला आ गया, उसमें 2 मिनट लगने लगे। उसके बाद आपके पास कॉर्डलेस आ गया, उसमें और जल्दी हो गया। उसके बाद अब आप स्मार्टफोन पे आ गए, उसका मोबाइल फ़ोन आया जिसमें कीपैड्स थे, फिर आपको टाइम और रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन वो भी स्मार्ट वाला आ गया, राइट। अब इस पूरी जर्नी में क्योंकि ये आपकी नेसेसिटी, आपने इस सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और ईज़िली सीख भी लिया। बहुत चैलेंजेस हुए थे एडल्ट्स को, जब वो जो ख़ास तौर पे जो 35 अबव लोग थे उस टाइम, जिस टाइम कीपैड से टच पे गए थे। पर अल्टीमेटली अब देखिए, अब हर बंदा यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह कोई भी नई चीज़ आप जब सीख रहे होते हैं, जो पहला का जिसे कहते हैं 60 आवर्स, कुछ लोग कहते हैं 30 आवर्स, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, बहुत आप मेंटली टायर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, इन्नमल उसरि युस्रा, और फिर आप जो उस स्किल के मास्टर हो जाते हैं। सो देखें, दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया नई नई चीज़ें इनोवेट कर रही हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिट करें तो हमें नई चीज़ें स्किल सीखनी पड़ेंगी। इसलिए हम अक्सर डिस्कस करते हैं इज़राइल दुनिया को डोमिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अप स्किल कर रहा है, नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, और जो वो नई चीज़ें इन्वेंट करेगा तो फिर हम उसके मोहताज हो जाएंगे, बिकॉज द इन्वेंशन उसकी हमें अडॉप्ट करना उसकी हमारी नेसेसिटी बन जाएगी। सो हमें बहुत सारी चीज़ें हम ग्लोबली सीख भी सकते हैं लोगों से, और हम रिलीजियस डिफरेंस को असाइड रख के हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। इंशाल्लाह हम